वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। एक गांव में दयाल चंद नाम का एक आदमी रहता था। कई महीनों से उसके पास कोई काम नहीं था और इसे उस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। वह घर में आराम से बैठकर गप्पे मारता रहता। एक दिन, अरे भाग्यवान, भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे जल्दी से कुछ खाने को दो। कहाँ से दूं? आप कुछ काम करो तब ना। मैंने कल थोड़े से चावल देखे थे, वो बना दो। वो मैंने खा लिए। आपको कुछ खाना है तो जाओ कमा कर लाओ। आप यूं ही निठल्ले बैठे रहते हो। निठल्ला और मैं? अरे जब चाहूं काम मिल जाएगा। दयाल चंद घर से बाहर चला गया। अब थोड़े दिन काम तो करना पड़ेगा। चलो सामने वाली दुकान में पता करता हूँ, मुझे कुछ काम मिलेगा। नहीं, दुकान में कोई काम नहीं है। दयाल चंद जाने लगा। ओ भाई, जरा सुनो तो। तुमको काम चाहिए ना? मेरा एक काम करोगे? हाँ करूंगा, बताओ क्या काम है। जासूसी करनी है। जासूसी? किसकी जासूसी? मेरी पत्नी कम्मो की। पगला गए हो क्या भाई हैं? तुमको पत्नी की जासूसी करवानी है? मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी कम्मो रोज थोड़ी देर के लिए घर से गायब हो जाती है। पूछता हूँ तो गोलमोल जवाब देती है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इसलिए मैं चीखना चिल्लाना नहीं चाहता। तुम पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। तुम्हारी गृहस्थी का सवाल है ना? ना, मैं ये काम नहीं करूंगा। सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज के 10 रुपए दूंगा और तुम नहीं तो कोई और ये काम करेगा, समझे? जी, मैं करूंगा जासूसी, पर एक दिन के पैसे अभी दे दो। तुम बस ये काम ईमानदारी से करना और मुझे सब सच सच बताया करना। अरे भाग्यवान, देखो तो सही। इतने रुपये? पकड़ो पकड़ो मुझे, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। ना ना, बस बस रुपये ही तो है। तुम बेहोश हो गई तो ये 10 रुपए जो है दवाई में चले जाएंगे। तुम बेहोश मत होना। आपके हाथ में कभी एक पैसा नहीं देखा, सीधा 10 रुपए देखे तो चक्कर आ गया। आपको किसने दिए इतने रुपए? सुनो, मैं कह रही हूँ, अगर साहूकार से ब्याज पे लाए हो ना तो वापस कर दो। क्या करना है ऐसे रुपये का जिसका 2 गुना ब्याज देना? पड्डिप। अरे नहीं भाग्यवान, ब्याज पर नहीं लाया हूँ, ये मेरे हैं। हाय राम, मैं मर गई। आपके पास आए कहाँ से? किसकी चोरी की? अगर किसी ने देख लिया हो तो लोग पकड़ने आते होंगे। मैं कैसे बचाऊंगी? चलो अब जल्दी छुप जाओ। मैंने कोई चोरी थोड़े ही की है। ये रुपये मेरी मेहनत के हैं। जो काम मुझे मिला है उसमें रोज के 10 रुपए मिलेंगे, रोज के। हाँ, तुम तो बस नोट गिनो। आप कितने अच्छे हो, पहली कमाई पूरी की पूरी मेरे हाथ में रख दी। भगवान करे आपका ये काम चल पड़े। अगले दिन दयाल चंद कम्मो के घर के बाहर साइकिल पर छिपकर बैठ गया। कम्मो बाहर आई। दीदी कहाँ रह गई थी? आपका इंतजार करते करते धूप में सड़ गया। भैया आज काम ज्यादा था और जल्दी चलो, यहाँ ज्यादा बात करना ठीक नहीं, कहीं हम पर किसी को शक ना हो जाए। कम्मो रिक्शे में बैठ गई और दयाल चंद साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। रिक्शा गांव के बाहर फूस की एक बंद झोपड़ी के बाहर रुका। कम्मो झोपड़ी के अंदर चली गई। दीदी जल्दी करना, मैं यही आपका इंतजार कर रहा हूँ। दयाल चंद अपनी साइकिल पर सवार झोपड़ी के पास जाने लगा। ए, वहाँ कहाँ जा रहा है? साइकिल झोपड़ी में डालना है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, आज साइकिल संभल नहीं रही ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रही है। संभल कर चला करो भैया, कहीं इसके चक्कर में तुम गिर ना जाओ। दयाल चंद वहां से चला गया। रात को दयाल चंद मतीराम की दुकान में पहुंचा। आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ क्या पता चला? कम्मो भाभी रिक्शा में बैठ के गांव के बाहर एक झोपड़ी है, उसमें गई और 1 घंटा बाद बाहर आकर रिक्शा से घर आ गई। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। वहां किससे मिली? ये आज नहीं पता चला, पर क्या? बताओ क्या बात है? भाभी रिक्शे वाले से कह रही थी कि यहां से जल्दी चलो, कहीं किसी को शक ना हो जाए। कम्मो सच में गड़बड़ कर रही है। और सुनो, मुझे सब पता करके बताओ। दयाल चंद खुश होते हुए घर चला गया। ये लो भाग्यवान, आज की कमाई। सुनो जी, मैं इससे कल एक नई साड़ी ले लूं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? सब तुम्हारा है, जो मर्जी है लो, बस मेरे लिए कटहल की सब्जी बनाना। कटहल के साथ हलवा भी बना दूंगी। अगले दिन कम्मो अपने बेटे के साथ रिक्शा पर सवार होकर निकली।
दयाल चंद साइकिल पर उसका पीछा करने लगा। कम्मो झोपड़ी में गई। दयाल चंद ने साइकिल थोड़ी दूर खड़ी करके रिक्शे वाले से छिपते हुए खिड़की से झोपड़ी में झांका। उसे केवल कम्मो दिखाई दे रही थी, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। दयाल चंद ने गर्दन अंदर डालने की कोशिश की, मगर असंतुलित होकर गिर गया। आवाज सुनकर रिक्शे वाला आया। दयाल चंद पत्थर से टकरा गया था। दयाल चंद सीधा मतीराम के पास पहुंचा। भैया सुनो, भैया सुनो, आज भाभी अपने साथ तुम्हारे बेटे को भी ले गई थी। हाँ, उन्हें खाना और रुपये भी दिए। किसे दिए हैं? कौन था वो? तुम जानते हो उसे? मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा, पर हाथ, वो हाथ जिसने रुपए लिए वो पक्का आदमी का था। रुपए उसी ने लिए थे। दयाल चंद रुपये लेकर वहां से चला गया। माथीराम गुस्से में घर गया। सुनो, आज तुम फिर दोपहर में कहाँ गई थी? तुम्हारी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। बाबूजी के खाने का समय हो गया है, फिर माँ जी उठ जाएंगी। तुम घर की शांति भंग मत करो। माँ पापा की वजह से ही चुप रहता हूँ, वरना अगले दिन दुकान में ऐसे नहीं चलेगा। आज मैं खुद जाकर देखता हूँ असलियत क्या है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कम्मो मुझे धोखा दे रही है। कम्मो रिक्शे में बैठकर गई। दयाल चंद भी उसके पीछे साइकिल लेकर निकल पड़ा। कम्मो अंदर झोपड़ी में गई और दयाल चंद ने छिपकर खिड़की के पास साइकिल लगाई। तभी पीछे से रिक्शे वाला आया और उसे पकड़कर सड़क पर लेकर गया और मारने लगा। अरे, इसे क्यों मार रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। इसे शर्म नहीं आती? रोज रोज कम्मो दीदी का पीछा करता है। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि किसी का पीछा करना भूल जाएगा। हाँ, तुम बीच में मत पड़ो भैया। बिरजू वहां से चला गया। रिक्शे वाला और दयाल चंद दोनों लड़ने लगे। तभी वहां मतीराम आ गया। खबरदार, जो हाथ उठाया तो। अरे, तुम हो कौन भैया? तुम इसे नहीं जानते, ये कम्मो का पति है। इसी ने मुझे उसके पीछे लगाया है। तभी कम्मो बाहर आ गई। मतलब तुम अपनी बीवी की जासूसी करा रहे थे भैया? आप मेरी जासूसी करा रहे थे? आपको क्या लगा कि मैं बदचलन हूँ? लगने की क्या बात है? तुम रोज रोज यहाँ किससे मिलने आती हो? आखिर है कौन अंदर? मतीराम झोपड़ी के अंदर गया और बाकी सब भी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था। ये मेरे पिता हैं और कम्मो मेरी बहन। मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे पिता हैं। इन्होंने बचपन में मुझे गोद दे दिया था। बाबूजी, ये आपके दामाद हैं। दामाद जी आए हैं मुझसे मिलने। आज मेरे सब पाप धुल गए। बेटा, मुझे माफ करना। मैंने गरीबी के कारण अपने कम्मो को अमीर धनपत को गोद दे दिया था। ये रिक्शे वाले नहीं, मेरे भैया हैं। बाबूजी को यह बात हमेशा चुभती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला, गरीबी की वजह से गोद दे दिया। जब उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो बोले, मुझे मेरी बेटी से मिला दें। तो मैंने धनपत के पास जाकर कम्मो दीदी का पता लगाया। कम्मो, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? आपके माँ बाबूजी ने आपका विवाह मुझे अमीर घर की लड़की समझकर किया था। वो और समाज क्या सोचेगा कि मेरे असली पिता गरीब हैं। भाई रिक्शा चलाता है। मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। तुम भी ना। चलो घर चलो। माँ बाबूजी को मैं समझा दूंगा। अब से तुम्हारे बाबूजी और भाई हमारे साथ रहेंगे। चलो, काम पूरा हो गया। पूरे 50 रुपए मिले हैं। इतने रुपए के सामने तो वो मार कुछ भी नहीं थी। हाँ, कोई मुझे 50 रुपए रोज देना तो भी मैं इतनी मार हंस हंस के खा लूं। हाँ। वह जोर जोर से रोने लगी। हे प्रभु, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा राक्षस पति सौतन के चक्कर काट काट के खुशी मना रहा है। तुमने मुझे राक्षस कहा, और ये तुम्हारी सौतन ये कहां से आ गई? देखा बहन, मैं ना कह रहा था ये तुमको पागल बना रहा है। वहां सड़क पर ये पिट रहा था। वो आदमी बोल रहा था, रोज रोज कम्मो का पीछा करता है, बदचलन कहीं का। 2 पैसे क्या कमाने लग गए? आपकी आवारागर्दी शुरू हो गई। मैं सोचती रही, ये आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, पर आप पराई औरतों का पीछा करते हो। हे प्रभु, मेरा पति नालायक निठल्ला ही अच्छा था। काम के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो गया। भूखी अच्छी थी, पर सौतन, मुझसे ये सहन नहीं होगा। भगवान, तुम सुनो तो मैं कम्मो की जासूसी कर रहा था। इसी जासूसी करने के तो पैसे मिले थे। आप झूठ बोल रहे हो। पोल खुल गई तो जासूसी का बहाना बना रहे हो। आपको क्या पड़ी जो उस कम्मो की जासूसी करने चले? चलो निकलो यहाँ से। अरे सुनो तो, मैं सच कह रहा हूं।
सुना नहीं है आपने? जा रहे हो या मैं चली जाऊं यहाँ से? दयालचंद दरवाजे पर पहुंचा तभी मतीराम और कम्मो आ गए। अरे, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी वजह से मेरे घर में कोहराम मच गया है। ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम इसे सच बताओ। बहन, दयाल चंद बहुत अच्छा इंसान है। इसने मेरे कहने पर ही कम्मो की जासूसी की। जो बात मैं इन्हें चाहकर भी नहीं बता पा रही थी वो आपकी वजह से पता चल गई और आज हम सब साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दयाल चंद, तुम कल से दुकान में मेरे साथ काम करना। भाई, तुमने मेरा घर बचाया है, वरना मैं शक के चक्कर में सब बर्बाद कर देता। तुम लोग भी खुश रहो। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।